नंबर 4 को देखेंगे, है ना। इसमें क्या दिया गया है जरा देखो तो। आकृति 6.16 में यदि, आकृति 6.16 में यदि x जोड़ y बराबर w जोड़ z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। ये हमको सिद्ध करना है। दिया क्या है, केवल और केवल x जोड़ y बराबर w जोड़ z, यही दिया है और कुछ नहीं दिया है ना। और सिद्ध क्या करना है, ये फिगर में और सिद्ध करना है कि ये क्या है, AOB, कौन सा, AOB एक क्या है, रेखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिया है क्या, दिया है कि x जोड़ y बराबर w जोड़ z। ये x कौन कहाँ है, x कौन ये वाला है, जोड़ y ये वाला बराबर w जोड़ z। ठीक है। अच्छा, हम क्या सिद्ध हो जाने से हम बोल सकते हैं ये एक रेखा है, अगर ये दोनों मिला के ये दो आसन कोण है, ये अगर देखा जाए तो ये दो आसन्न कोण है। ये एक रेखा है जिस पर एक किरण खड़ी है। अगर दोनों आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तो अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाते, ये हम लोग प्रमेय अभिगृहित 6.2 में पढ़ चुके हैं, है ना। अभिगृहित 6.2 क्या कहता है, अभिगृहित 6.2 क्या कहता है कि यदि दो आसन्न कोणों का जोड़, ये एक कोण है और दूसरा ऐसा मान लेते हैं, दूसरा ये कोण है, ये दोनों का जोड़ x और y मान लेते हैं ना, ये x y है, ये है y और ये है x, ये दोनों x y है। दोनों कोण का जोड़ अगर 180 है तो हम बोलेंगे कि इसकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ भुजाएं मतलब जो दोनों का एक के चीज़ नहीं है, ये भुजा जो है दोनों कोण के लिए समान है, यानी ई कोण में भी भुजा यूज हुआ है और ई कोण बढ़ने में भी ये भुजा यूज हुआ है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा कहलाया। और बाकी जो ये दोनों भुजा है ये इन दोनों आसन कोणों का अउभयनिष्ठ भुजा है, अउभयनिष्ठ भुजा। ये अउभयनिष्ठ भुजा जो है रेखा बनाएगा, क्या बनाएगा, रेखा। यही चीज़ हमको सिद्ध कर देना है कि इन दोनों कोणों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री। तो ये तो दिया हुआ है x जोड़ y बराबर w जोड़ z, है ना। तो हम क्या करते हैं, चारों को जोड़ देते हैं एक बिंदु के चारों ओर। ये एक बिंदु है ना, इसके चारों ओर अगर कोण हम जोड़े तो 360 डिग्री का होता है। हम चारों कोण लिख देते हैं, चूँकि x जोड़ y जोड़ w, पहले क्या लिखना है, सिद्ध करना है एकदम प्रोसेस से, हाँ सिद्ध करना है, दिया है सिद्ध करना है AOB एक रेखा है।
या अर्थात लिखेंगे, अर्थात x जोड़ y बराबर w जोड़ z बराबर 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना है ना। अब प्रमाण में हम लोग लिखते हैं, तो प्रमाण में क्या हो जाएगा, कोण x जोड़ कोण y जोड़ कोण w जोड़ कोण z बराबर 360 डिग्री। क्योंकि देख लो, ऐसे भी हम लोग ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, ये एक रेखा है, मान लिए ऊपर एक कोण है, तो ये दोनों रेखा है, तो ये दोनों का 180 डिग्री हुआ। और फिर मान लेते हैं ये रेखा है और नीचे भी कोई कोण है, तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री, तो चारों कोण का जोड़ 180 180 360 हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, चूंकि हम जानते हैं ये दिया हुआ है क्या कि x जोड़ y जो है वो क्या लिख सकते हैं, उसको हम w जोड़ z, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो एक ठो को हम चेंज कर देते हैं, x जोड़ y को हम या w जोड़ z को हम चेंज कर दे रहे हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा, x जोड़ y जोड़ x जोड़ y, w जोड़ z को हम क्या लिख दिए, x जोड़ y 360 डिग्री। तो 2x 2y हो गया, 2x जोड़ y बराबर 360 डिग्री। और फाइनली यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कोण x जोड़ कोण y बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ इसी में ही केवल हम लिख सकते हैं, चूंकि आसन्न कोणों x तथा सॉरी एक मिस्टेक है, x जोड़ y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 से भाग हो जाएगा कि नहीं, यहाँ 2 गुना में है ना, तो 360 में इस पार अगर लाएंगे 2 को, तो 360 बटा 2 हो जाएगा, जो कि 180 वैल्यू आएगा, है ना। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, आसन्न कोण, चूंकि आसन्न कोणों x तथा y का योग 180 डिग्री है, अतः इसकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। क्या इसमें दिया गया, इसको एक झलक देख लेते हैं सारा। पहला कि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि x जोड़ y, ये जो x है, ये जो x है, सॉरी ये y है, ये x है ना, x जोड़ y बराबर है w जोड़ z के, ये दिया हुआ है। सिद्ध हमको करना है कि AOB, ये AOB एक क्या है, रेखा है। AOB रेखा सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या सिद्ध करना होगा, कोण x और y जोड़ 180 डिग्री है। ये दोनों आसन्न कोण है भाई, क्योंकि अभिगृहित 6.2 से हमको पता है कि 2 आसन्न कोणों का जोड़ अगर 180 डिग्री हो तो उसकी अउभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाती है, एक रेखा बनाती है। ठीक है, उसकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। तो हम ये चारों कोण को हम लिख देंगे, चारों कोण का जोड़ हम कर देंगे। कौन कौन सा चारों कोण था, ये भुजा बनने से यहाँ एक कोण और एक कोण, 2 कोण, ये भुजा पड़ने से यहाँ W और Z, ये चारों कोण को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। प्रमाण में
हम लिख दिए ये चारों कोण का जोड़ बराबर 360। हम जान रहे हैं दिया हुआ है क्या कि x जोड़ y बराबर w जोड़ z, तो w जोड़ z का एक पार्ट का हम चेंज कर देंगे जिससे हमारा एक चीज़ आ जाएगा। हम ये भी कर सकते थे x जोड़ y को भी हम w जोड़ z लिख सकते थे, तो हमारा वही चीज़ आ जाता दो w जोड़ z है ना बराबर 360, तो w जोड़ z बराबर 180 डिग्री। फिर यही कहानी लिखेंगे यहाँ भी, आसन कोण और w जोड़ z का योग 180 डिग्री है तो इसकी अवभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाएगी। तो दोनों केस में ये सेम प्रोसेस होता है। तो इस तरह हम लोग 4 नंबर का हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ये सारा केवल हम देखने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, करना खुद से है। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस, जब तक अपने से नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आप स्वयं सिद्ध करना नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि खुद से करें, यहाँ प्रोसेस देख लें, जिसको दिक्कत हो वो प्रोसेस देख लें, जो खुद से कर सकते हो वो खुद से कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है ना। तो अब हम लोग 5 नंबर का देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है कि आकृति 6.17 में POQ, ये POQ एक रेखा है। ये क्या है? एक रेखा, यानी रेखा है तो इसके ऊपर बना सभी कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। किरण QR रेखा PQ पर लंब है। ये जो QR किरण है, ये जो QR किरण है, ये इस पर क्या है? लंब है। 90 डिग्री एंगल है इसमें। लंब मतलब 90 डिग्री एंगल। ठीक है। किरणों OP और OR के बीच, OP कौन सा है? O से P ये, O से R ये। OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। O से S तक एक अन्य किरण है। सिद्ध करना है ये ROS बराबर 1/2 QOS घटा कोण POS है। ठीक है, तो कैसे होगा सिद्ध? नहीं पता, देखते हैं ट्राई करके। हाँ, स्टार्ट करते हैं। दिया है, यहीं पे हम इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ से सिद्ध करना शुरू करते हैं। दिया है क्या? दिया है सॉल्यूशन। POQ एक क्या है? रेखा है। एक रेखा है तथा और एक चीज दिया है, कोण जो है, कोण QOR बराबर 90 डिग्री है। ये लंब बताया था। OR जो है PQ पर क्या बताया था? लंब। तो QOR कितना हो गया? 90 डिग्री। QOR 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? दिया हुआ है इसमें क्या? ROS कोण
ROS बराबर 1/2 कौन QOS घटा कौन POS। ठीक है, तो अब प्रमाण में हम लोग लिखना शुरू करते हैं। हम लोग प्रूफ देते हैं कि क्या क्या है जिसके कारण यह बराबर हो जाएगा। देखो, हमको कुछ भी पता नहीं है, क्या पता है, केवल ये एक रेखा है, ये लंब है, तो ये 90 डिग्री हो गया और इधर कितना हो गया, फिर ये भी तो 90 डिग्री हो गया। यानी तो इन दोनों कोणों के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। कोण QOR बराबर QOR है ना, कोण QOR बराबर क्या हो जाएगा, POR होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम QOR को क्या लिख सकते हैं, जरा सा ध्यान दो। QOR को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा QOR को क्या लिख सकते हैं, हमको सिद्ध क्या करना है, QOS और POS के फॉर्म में। तो QOR को हम QOS के फॉर्म में क्या लिखेंगे कि ये जो है कोण, इस कोण के बारे में बात करते हैं, ये यहाँ से चला, अगर हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं तो, और यहाँ में से इतना को हटा देना होगा, तब हमारा QOR आ जाएगा। यानी QOR को हम क्या लिख सकते हैं, QOS घटा ROS। देखो QOS हम लिए और उसमें अगर हम ROS को हटा दें, ये वाला हटा दें, तो हमारा फिर से QOR हो गया कि नहीं। तो ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ QOR को क्या लिख सकते हैं, QOR को, ये रहा QOR को हम क्या लिख सकते हैं, QOS घटा ROS। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, QOR को QOS घटा ROS बराबर, ये QOR के जगह हम क्या लिख दिए, QOS घटा ROS। अब POR को हम क्या लिख सकते हैं, देखो POR है कहाँ, ये रहा POR को हम क्या लिख सकते हैं, POS जोड़ ROS, है ना। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, POR। फिर से देखो, P से O और O से R, POR को क्या लिखेंगे, ये कौन जोड़ ये कौन, हमारा पूरा कौन हो जाएगा, है ना। तो POR को हम क्या लिखे, कौन POS जोड़ ROS, POS जोड़ कौन ROS। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ROS को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, और POS को एक तरफ ले आते हैं। वैसा ही हमारा इक्वेशन ये सिद्ध करने में भी दिया गया है। तो ROS का साइन यहाँ माइनस है, इस पार जब आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पहले से यहाँ एक ROS है प्लस ROS, ये वाला इधर है। ये POS जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, कोण QOS वो अपने घर में है ही, और POS जब इस पार आ गया तो माइनस कोण POS। ठीक है, अब यहाँ ROS क्या हो गया, 2 ROS, और यहाँ क्या हो गया, QOS माइनस कोण POS। जब यहाँ 2 इस पार ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS घटा कोण POS। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था।
ठीक है, देखो तो पहले हमने क्या लिखा, दिया है ना, दिया है। POQ एक रेखा है तथा QOR बराबर कितना है, 90 डिग्री। QOR जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। POQ एक रेखा है, QOR 90 डिग्री है ना। सिद्ध क्या करना है, ये जो हमारा पार्ट दिया गया है कि कोण ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर कोण QOS घटा कोण POS, ये सिद्ध करना है। तो अब हम प्रमाण में लिखें, प्रमाण में क्या लिखें कि ये दोनों, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं भाई, ये दोनों कोण, ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा। तो कोण QOR बराबर कोण POR हो गया ना। कोण QOR बराबर POR कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों कोण का मान 90 डिग्री है, ये हम लिख सकते हैं। अब जो है कोण QOR को हम चेंज कर दिए किस फॉर्म में, QOS और ROS के फॉर्म में। ये दोनों का घटा हो जाएगा। QOS में ROS घटाएंगे तो हमारा QOR निकल जाएगा, है ना। QOS में ये रहा, एक बार फिर से, ये रहा QOS में ROS जब घटाएंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा और यही वाला हमको चाहिए, तो क्या लिखेंगे, QOS घटा ROS। फिर POR को हम क्या लिखें, POR को POR को हम क्या लिखें, तो POS जोड़ ROS, ये दोनों कोण को जोड़ दिए तो हमारा क्या निकला, POR। दोनों कोण को जोड़ दिए। अब फाइनली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ROS यहाँ दोनों तरफ है, ये इसका साइड माइनस है, इस साइड ले आए तो हमारा क्या हो गया, ये जब इस साइड ले आए तो हमारा ROS जोड़ के 2 ROS बन गया, है ना। और ये जो इक्वेशन था वो है ही, ठीक है। अब 2 को इस पार कर दिए तो हमारा क्या हो गया, बटा में, और यही हमको सिद्ध करना था, है ना। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो सबको समझ में आ गया, है ना। इसको रेड कलर से हम, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का लास्ट। यह दिया है XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचना है। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो XYQ और प्रतिवर्ती QYP का मान ज्ञात कीजिए। एक हम यहाँ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, यहीं पे, ठीक है। यहाँ जो जगह बचा है वहीं पे देख लेते हैं, इधर, ठीक है। क्या है, XYZ, ये मान लेते हैं X, अच्छा एंगल किस बिंदु पर होगा, बीच में Y है तो Y बीच में होगा, ये है 64 डिग्री। अब X से गया Y और Y से गया Z, ठीक है। अब कहता है XY को, ये जो XY है बिंदु P तक बढ़ाया गया है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, XY ये बिंदु हम
P तक बढ़ा दिए। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण y से q जा रहा है, ZYP को समद्विभाजित करती है। देखो ये क्या हो जाएगा, y से q, ये समद्विभाजित करने का मतलब ये दो पार्ट में, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये अगर x है तो ये भी क्या है, x तो नहीं लिख सकते क्योंकि x का हम यूज़ कर चुके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये m है तो ये भी क्या है, m। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू क्या सिद्ध करना है, एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज, ये अगर 64 है तो ये कितना हो गया, तीनों का जोड़ हमारा कितना हो जाना चाहिए, m जोड़ m जोड़ 64 बराबर तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए। 2m बराबर 180 घटा 64 हो जाना चाहिए। 180 में 64 गया, कितना बच गया, 116। 116 बचा, 2m बराबर, तो 1m बराबर कितना हो गया, 1m बराबर 58। ठीक है, तो 1m बराबर 58। अब जो भी निकालने के लिए बोला गया है वो आराम से निकाल सकते हैं। देखो तो पहला निकालने के लिए बोला गया है एक्स वाई क्यू, ये रहा एक्स वाई और क्यू, ये निकालने बोला है। तो एक्स वाई क्यू को हम क्या लिखेंगे, अतः कौन एक्स वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्यू में एक्स वाई जेड, कौन एक्स वाई जेड जोड़ एम, इसमें एम जोड़ देंगे तो हमारा एक्स वाई क्यू हो जाएगा। तो 64 और 58 कितना हो जा रहा है, 64 और 58 जोड़ देंगे, निकाल लोगे, है ना। 8 4 12 के दो हाथ में 1, 6 5 11 1 12, 122 डिग्री। और फिर बोला गया है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी कहाँ है, ये रहा क्यू, ये रहा वाई और ये रहा पी। तो क्यू वाई पी यानी 58 डिग्री का प्रतिवर्ती, कौन क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण बराबर 360 में घटा के प्रतिवर्ती निकालते हैं, है ना, कौन क्यू वाई, सॉरी तो 360 में 58 घटा दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 302 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इतना में कंप्लीट हो गया, बन जाना चाहिए सारा। एक्सरसाइज 6.1 रिवाइज कर लेंगे, बना लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग अगला थ्योरम देखेंगे, अगला प्रमेय देखेंगे, उसके बाद फिर अगला एक्सरसाइज देखेंगे। धन्यवाद सभी को। प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके और भी दोस्त इससे पढ़ सके, लाभ ले सके। ठीक है, और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना, जितना हो सके लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।